Today we will discuss about the second part of human skeleton, that is appendicular skeleton. What is appendicular skeleton? So it is basically skeleton of appendages. इसमें वो बोन्स शामिल हैं जो हमारे appendages को सपोर्ट करती हैं. Appendages हमारे कौन से हैं? हमारे आर्म्स एंड हमारी लेग्स, जिन्हें हम फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, तो जो ब्लू कलर से हमने इंडिकेट किया है वो है एपेंडिकुलर स्केलेटन, जबकि पिंक कलर से हमने एक्सियल स्केलेटन को इंडिकेट किया है. अपेंडिकुलर स्केलेटन बेसिकली टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. और यहाँ पे टू गर्डल्स भी हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. पेक्टोरल गर्डल हमारी फोर लिम्स के साथ अटैच्ड होते हैं और पेल्विक गर्डल हमारी हाइंड लिम्स के साथ अटैच्ड होते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेक्टोरल गर्डल एंड फोर लिम्स. जैसे कि लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल क्या है? इसे हम शोल्डर बोन भी कहते हैं. ये पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारे अपर लिप्स ऑफ बॉडी को एक्सियल स्केलेटन के साथ. तो ये हमारे बाजुओं को, हमारे आर्म्स को कनेक्ट करता है हमारे बॉडी के एक्सियल स्केलेटन से. अब इसमें दो तरह की बोन्स शामिल हैं, स्कैपुला एंड क्लेविकल. स्कैपुला क्या है? स्कैपुला शोल्डर ब्लेड भी हम इसे कहते हैं, और ये हमारे स्केलेटन की पोस्टीरियर साइड यानी बैक साइड पे मौजूद होता है. ये एक फ्लैट ट्रायंगुलर शेप्ड बोन होती है. और इसका फंक्शन क्या है? ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है फॉर मसल्स. नेक्स्ट है क्लेविकल. क्लेविकल बोन हमारे स्केलेटन की एंटीरियर साइड पे मौजूद होती है और ये एस शेप्ड होती है. इसको हम क्या कहते हैं? कॉलर बोन भी कहते हैं. और ये हमारे आर्म को कनेक्ट करती है हमारे बॉडी के एक्सियल स्केलेटन में स्टर्नम के साथ. नेक्स्ट राइट साइड पे हमारे पास है अपर लिम्ब, जिसे हम फोर लिम्ब भी कहते हैं. फोर लिम्ब क्या है? इसका क्या फंक्शन है? फोर लिम्ब जो है बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी चीज को ग्रैब कर सकें, पकड़ सकें. और क्या करता है ये? किसी भी आपके आर्म की मूवमेंट के अंदर जो बोन्स शामिल हैं वो किस लिए काम कर रही हैं? ताकि हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकें, उनको ग्रैस्प कर सकें. अब हमारे अपर लिम्स में कौन कौन सी बोन्स शामिल हैं और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? तो टोटल इसके अंदर 30 बोन्स हैं, जिसमें हमारे आर्म, फोर आर्म, रिस्ट एंड हैंड शामिल हैं. सबसे पहले हम आर्म की बात करें तो इसमें हमारा शोल्डर है और शोल्डर से लेके एल्बो तक जो बोन है, और ये एक ही बोन है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं. और ये हमारी बॉडी की कहाँ पे मौजूद है? प्रॉक्सिमल साइड पे. अब प्रॉक्सिमल एंड कौन सा होता है? प्रॉक्सिमल एंड वो एंड होता है जो बॉडी की सेंटर के करीब हो. तो ये ह्यूमरस जो है हमारी बॉडी के प्रॉक्सिमल एंड पे मौजूद है. और फोर आर्म की ये लॉन्गेस्ट बोन है. नेक्स्ट है फोर आर्म. फोर आर्म में दो बोन्स शामिल हैं, रेडियस एंड अल्ना. अल्ना कहाँ पे मौजूद होती है? अगर आप अपने हैंड को देखें तो हमारी ये जो स्मॉल फिंगर है, जिसे हम पिंकी फिंगर भी कहते हैं, तो इस तरफ जो है हमारे इस डायरेक्शन में हमारे अल्ना होगी और दूसरी डायरेक्शन में रेडियस होगी. अब ये दोनों बोन्स जो हैं इनके दो एंड्स हैं. एक एंड पे ये कहाँ पे ज्वाइन हो गई हैं? हमारी एल्बो से, और दूसरे एंड पे ये ज्वाइंट होती हैं कार्पल से, हैंड के साथ. अब यहाँ पे दो तरह के जॉइंट्स हमें नजर आते हैं. ह्यूमरस जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है विद स्कैपुला. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें
किस तरह की मूवमेंट देता है, रोटेशन देता है इन सेवरल डायरेक्शंस, यू कैन रोटेट इट इजीली। जबकि इसका डिस्टल एंड जो है ह्यूमरस का, वो हिंज जॉइंट बनाता है रेडियस एंड अल्ना के साथ। हिंज जॉइंट किस तरह की मूवमेंट देता है, वन एक्सिस पे, जैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। और रेडियस एंड अल्ना जो है हमारी बॉडी के डिस्टल एंड पे मौजूद हैं, यानी बॉडी से अवे हैं, सेंटर से अवे हैं। और ये क्या करती हैं, ये रिस्ट बोन्स के साथ अटैच्ड है। रिस्ट बोन्स को हम कहते हैं कार्पल्स। अब कार्पल्स कितनी है, 8 कार्पल्स हैं टोटल, और ये अटैच्ड हैं 5 मेटाकार्पल्स के साथ। मेटाकार्पल्स हमारे हाथ का जो है, हैंड का जो है फ्रेमवर्क बनाती हैं। नेक्स्ट जो आपकी फिंगर की बोन्स हैं उसे कहते हैं फिलेंजीज, और ये टोटल 14 होती हैं। हर फिंगर के अंदर 3 फिलेंजीज होती हैं, जबकि थंब के अंदर 2 हैं, तो ये टोटल 14 है। इस तरह से 14 फिलेंजीज, 5 मेटाकार्पल्स, 8 कार्पल्स, 1 रेडियस, 1 अल्ना एंड 1 ह्यूमरस, ये मिला के टोटल फोरलिम्स में कितनी बोन्स हो गई, 30 बोन्स। नेक्स्ट है पेल्विक कर्डल एंड हाइंड लिम्ब। पेल्विक कर्डल का क्या फंक्शन है, ये हमारे लोअर लिम्स को अटैच करता है हमारी बॉडी के साथ, हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ। ये हमारे बॉडी का वेट जो है उसको बियर करता है और हमारी लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब पेल्विक कर्डल के अंदर किस तरह की बोन्स हैं, 2 कॉक्सल बोन्स हैं लार्ज, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। और ये दोनों कॉक्सल बोन्स बनी है 3 बोन्स की फ्यूजन से, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। अगर आप यहाँ पे देखें तो कलर से डिफ्रेंशिएट किया गया है। इलियम जो है वो पर्पल कलर की नजर आ रही है, इस्कियम येलो कलर की एंड प्यूबिस पिंक कलर की। जबकि सेंटर में आपको वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट नजर आ रहा है, कॉकेक्स एंड सेक्रम। और लेफ्ट और राइट साइड पे क्या है, कॉक्सल बोन्स। नेक्स्ट राइट साइड पे अगर आप पिक्चर जो देखें, पिक्चर बी, ये है हमारे हाइंड लिम्स की, जिन्हें हम लोअर लिम्स भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, परमिट लोकोमोशन। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो वेट है वो हमारी हाइंड लिम्स जो हैं वो बियर करती हैं और हमारी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। अगर हम हाइंड लिम्ब में देखें तो ईच हाइंड लिम्ब हैज 30 बोन्स। सबसे पहले जो यहाँ पे बोन है जो बॉडी की प्रॉक्सिल साइड पे मौजूद है वो है फीमर। ये बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन है। नेक्स्ट इसके बाद आपको पेटेला नजर आ रहा है जो हमारा नी कैप है, ये एक ट्रायंगुलर बोन है। नेक्स्ट नीचे 2 बोन्स हैं, टिबिया एंड फिब्यूला। टिबिया एंड फिब्यूला अटैच्ड है नीचे फुट के साथ। अब नेक्स्ट है टार्सल्स। टार्सल्स टोटल 7 बोन्स हैं और ये ट्रांसमिट करती हैं वेट ऑन फुट। इसे हम एंकल बोन्स भी कहते हैं। उसके बाद 5 मेटाटार्सल्स हैं जो हमारे फुट का फ्रेमवर्क बनाती हैं। फिर 14 फिलेंजीज हैं जो हमारी टोज की बोन्स हैं। तो हमारा जो बिग टो है, जिसे हम, जो हमें नजर आता है उसमें 2 बोन्स हैं लाइक थंब, और जो बाकी स्मॉल हमारे टोज हैं लाइक फिंगर्स, उनमें 3 बोन्स शामिल हैं। तो ये टोटल कितनी हो गई, 14। और अगर हम इनको देखें टोटल के हाइंड लिम्स में कितनी बोन्स हैं, तो 14 फिलेंजीज में, 5 मेटाटार्सल्स में, 7 टार्सल्स में, 1 फिबिया, 1 टिब्यूला, 1 फीमर एंड 1 पेटेला। तो ये टोटल 30 बोन्स हैं। और कितने पार्ट्स थे हमारे लोअर लिम्ब में, एक थाई, एक लेग रीजन, एक फुट रीजन और एक पेटेला। तो ये है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी स्केलेटन ऑफ अपेंडेजेस।